कुंती हिंदू महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जिन्हें राजा पांडु की पत्नी और पांडवों की माता के रूप में जाना जाता है। कुंती एक विलक्षण महिला थी, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने 5 पुत्रों का पालन पोषण किया और उन्हें राज्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि कुंती को कुछ लोग भला बुरा भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कर्ण का परित्याग कर दिया था और उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया था। आज के इस विस्तृत वर्णन में हम जानेंगे कि कैसे हुआ कुंती को सूर्यदेव से प्यार और कैसे उनकी एक भूल ने कर्ण को जीवन भर अपमान और संघर्ष का भागी बना दिया। कुंती का जन्म यदुवंशी राजा सूरसेन के घर हुआ था, लेकिन उन्हें नागवंशी राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया था। जन्म के समय उनका नाम प्रथा था, लेकिन राजा कुंती भोज ने अपने नाम पर उनका नाम कुंती रख दिया। एक बार राजा कुंती भोज के महल में प्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा पधारे। ऋषि अपने क्रोध और कठोर स्वभाव के लिए जाने जाते थे। राजा कुंती भोज ने कुंती को आदेश दिया कि वह ऋषि की सेवा मन लगाकर करें। कुंती ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से ऋषि की सेवा की। प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक अद्भुत वरदान दिया। उन्होंने कुंती से कहा कि वह जब भी किसी देवता का आह्वान करेंगी तो वह देवता तत्काल उपस्थित होकर उन्हें संतान प्रदान करेंगे। कुंती इस वरदान को लेकर अधिक गंभीरता से नहीं सोच पाई। उन्होंने इसे एक जादू की तरह देखा और परीक्षण करने की सोची। एक दिन उत्सुकतावश कुंती ने ऋषि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र का प्रयोग करने की सोची। उन्होंने अपने कक्ष में खिड़की से झांककर सूर्यदेव को निहारा और मंत्र का जाप किया। मंत्र के प्रभाव से सूर्यदेव तत्काल प्रकट हो गए। सूर्यदेव ने कुंती से उनकी इच्छा पूछी, लेकिन घबराई हुई कुंती ने कहा कि उन्होंने यह केवल मंत्र की शक्ति को परखने के लिए किया था। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वे वापस लौट जाएं, लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि यह संभव नहीं है। जब एक देवता का आह्वान किया जाता है तो उन्हें वरदान स्वरूप कुछ देना ही पड़ता है। उन्होंने कुंती से कहा कि अब उन्हें एक पुत्र प्राप्त करना होगा। कुंती इस बात से बहुत भयभीत हो गई। उन्होंने बार बार सूर्यदेव से आग्रह किया कि वह वापस चले जाएं, लेकिन सूर्यदेव अडिग रहे। अपने गर्भवती होने का राज छुपाते हुए कुंती ऋषि दुर्वासा के आश्रम पहुंच गई। वह अपनी चिंता और भय को छिपाते हुए वहां रहने लगी। ऋषि दुर्वासा के आश्रम में रहते हुए उन्होंने अपने गर्भ की रक्षा की और किसी को इस रहस्य का पता नहीं चलने दिया। समय बीता और कुंती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक दिव्य तेज से युक्त था और उसके कानों में कुंडल एवं शरीर पर कवच विद्यमान था। यह बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंती का मन मातृ स्नेह और सामाजिक भय के बीच उलझा हुआ था। वह एक अविवाहित मां के रूप में समाज में अपनी प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित थी। अंततः उन्होंने कर्ण को गंगा नदी में प्रवाहित करने का कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपने नवजात पुत्र को एक सुंदर पालने में रखा और उसे नदी के जलधारा में प्रवाहित कर दिया। नदी की लहरों के साथ वह पालना बहते हुए अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के पास पहुंचा। अधिरथ निषाद जाति के थे और राजा धृतराष्ट्र के सारथी थे। उन्होंने बालक को अपनाया और उसका नाम कर्ण रखा। कर्ण एक सूर्य पुत्र और क्षत्रिय होते हुए भी समाज में सूत पुत्र के रूप में पहचाने जाने लगे। उन्हें बार बार अपमान सहना पड़ा। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि उन्हें अपने वास्तविक माता पिता का प्रेम नहीं मिल सका। जब वह बड़ा हुआ तो उसे गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा लेने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि वह राजकुमारों की श्रेणी में नहीं आता था। कर्ण ने अपनी शिक्षा के लिए परशुराम को गुरु बनाया, लेकिन जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण क्षत्रिय कुल में जन्मा है तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि युद्ध के समय वह अपने विद्या और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भूल जाएगा। महाभारत के युद्ध के समय कुंती ने कर्ण से भेंट की और उसे अपने वास्तविक माता पिता का रहस्य बताया। उन्होंने कर्ण से अनुरोध किया कि वह युद्ध में अपने भाइयों के विरुद्ध ना लड़े, लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने मित्र दुर्योधन को नहीं त्याग सकते, क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। हालांकि उन्होंने कुंती को वचन दिया कि वह अर्जुन के अलावा किसी अन्य पांडव को नहीं मारेंगे। युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया।
और कुंती ने अपने ही पुत्र को खो दिया। तो मित्रों, यह थी कुंती और सूर्यदेव की प्रेम कथा, साथ में महाभारत के दौरान कर्ण और कुंती की मुलाकात। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।